क्या कोई हताहत होने की कोई सूचना? नहीं देखिए, जिस तरीके से अगल-बगल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया और हुँ। हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीके से विस्फोट का आवाज़ आया तो वहाँ लोग पीसीआर को कॉल किया और पीसीआर को कॉल करते ही वहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहाँ तैनात हो गई। उसके बाद से वहाँ पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, बट अभी जिस तरीके से माहौल है वो वहाँ पे शांतिपूर्वक है। और अब तक की जानकारी में क्या कुछ हाथ लगा है? अब तक की जानकारी में यही बताया जा रहा है कि सफेद नुमा पाउडर की तरह कुछ मिला है और कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में विस्फोट के धमाके होने की खबरें लगातार आती रहती है, कभी फ्लाइट में, कभी स्कूलों में, कभी आस-पास या कभी बिल्कुल, टाउन और के ऐसे एरियो में में कहीं न ऐसी कहीं ये सुरक्षा धमाके। व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि बार-बार एक ही इलाके पे इस तरीके के विस्फोट होना सुरक्षा व्यवस्था पर जो है बड़ा सवाल उठाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जोशीमठ में इस बार ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का कोई असर नहीं दिख रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ना गिरने के कारण यहां की सुबह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस समय मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आया है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब मनमाने तरीके से नहीं निकाल पाएगी एजेंसियां। आपको बता दें कि अब हर महीने तय तारीख पर देना होगा मानदेय। किसी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से लेनी होगी अनुमति। कर्मियों को रखने के लिए नहीं लिया जाएगा अवैध रूप से पैसा। आउटसोर्सिंग कर्मियों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित पर एक बड़ा फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को अब मनमानी तरीके से नहीं निकाल पाएंगे एजेंसियां। अब हर महीने तय तारीख पर मानदेय देना होगा और इसी के साथ किसी कर्मी को निकालने से पहले विभाग से अनुमति लेनी अब जरूरी कर दी गई है। कर्मियों को रखने के लिए नहीं लिया जाएगा अवैध रूप से पैसा। देखिए, पहले अवैध रूप से पैसा लिया जाता था, अब सख्त आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से जो अवैध पैसे लिए जाते हैं वो अवैध पैसे अब नहीं लिए जाएंगे। तो आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर उत्तर प्रदेश में निकायों के रिक्त पदों पर होगा चुनाव। रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से 19 जिलों में। नगर पंचायत के उपचुनाव होंगे। नगर पालिका परिषद के सदस्यों के लिए उपचुनाव, नगर पंचायत में सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव। तो ये बड़ी जानकारी। लखनऊ, अमेठी, बरेली में, नवाबगंज में होंगे उपचुनाव। रिठौरा और रीठा, सीतापुर में, महौली में भी उपचुनाव। पैनपुर, कौशाम्बी के सराय अकिल, अझुआ में उपचुनाव। 3 दिसंबर तक नामांकन, 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 17 दिसंबर को मतदान, 19 दिसंबर को होगी मतगणना। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 17 दिसंबर को मतदान, 19 दिसंबर को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में